ट्रेनिंग कोर्स हमारा जारी है और अब तक हम काफ़ी काम कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम बहुत से छोटे छोटे जो टॉपिक्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे एक ही साथ। आज की इस वीडियो में हम बहुत से टॉपिक्स जो हैं वो उनको एक साथ हम डिस्कस करेंगे और उनको हम पहले भी उनको हम उनका तरीका इस्तेमाल जान चुके हैं। यूँ देख लीजिए कि जो चीज़ें अहम हैं उनको हम एक बार रिवाइज़ कर लेंगे, जो चीज़ें कुछ अभी हमने नहीं की होंगी वो भी कर लेंगे और इनमें से ज़्यादातर चीज़ें हम पहले से जानते हैं। तो देखते हैं कि आज हम क्या कुछ सीखेंगे। लास्ट टाइम हमने मोटिव रन के बारे में सीखा था। मोटिव रन के बाद एक टॉपिक है हमारे पास, वो है बैक ट्रैक। बैक ट्रैक हम पहले सीख चुके हैं। बैक ट्रैक होता है फॉर एग्जांपल मैंने एक सिंगल रनिंग लगाई, ठीक है, ये एक सिंगल रनिंग मैंने लगा दी, बी का बटन प्रेस किया, सिलेक्शन ली, इसको जूम कर लिया। अब बैक ट्रैक का मतलब यह है, यहाँ पे देखिए हमारे पास 2770 स्टिचेज़ हैं। यहाँ पे हमारे पास बैक ट्रैक यानी कि रिपीट का बटन मौजूद है। इसको सिलेक्ट करके जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा, ये देखिए स्टिचेज़ हमारी ज़्यादा हो गई और ये इस वक्त 2 बन चुके हैं, यानी कि ये डबल हो चुके हैं। ये देखिए कंट्रोल Z से अंडू कर लिया। ये ऑप्शन है बैक ट्रैक की। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसका इस्तेमाल अक्सर तब किया जाता है जब हम ट्रैवलिंग कर रहे होते हैं। ट्रैवलिंग में इसका ख़ास तौर पर इस्तेमाल होगा, ठीक है, वो हम वहाँ पर देखेंगे। इसको डिलीट कर देते हैं और ज़ीरो पे आ जाते हैं। तो ये तो हमारे पास ऑप्शन थी बैक ट्रैक की, ये हम पहले भी वजाहत से सीख चुके हैं। दूसरा अगला हमारा टॉपिक है वो है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। बहुत आसान है, हम शुरू से ये देखते आ रहे हैं। ये हमारे पास जो बटन है ना, जैसे ये माउस का निशान बना हुआ है कर्सर का, ये जो कर्सर का साइन बना हुआ है इसे कहते हैं सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। मसलन हमने इनपुट ए का टूल सेलेक्ट किया हुआ है और हम फिलिंग बना रहे हैं। अब हमने इसको सिलेक्ट करना है तो हम इसे सिलेक्ट नहीं कर सकते। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो देखिए वो उसने फिलिंग बनानी शुरू कर दी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करने के लिए पहले हमें यहाँ आकर क्लिक करनी पड़ेगी सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, उसके बाद फिर हम इसे सिलेक्ट कर सकते हैं। इसे कहते हैं सिलेक्ट ऑब्जेक्ट का टूल। इसका इस्तेमाल भी इंतहाई आसान है। उसके बाद हमारे पास अगला ऑप्शन जो हमारे पास अगली ऑप्शन वो है रीशेप ऑब्जेक्ट। ये भी हम पहले बहुत दफ़ा कर चुके हैं। रीशेप ऑब्जेक्ट फॉर एग्जांपल मैंने एक फिलिंग बनाई, कोई सी भी फिलिंग, मसलन मैंने कम्प्लेक्स फिल टूल की मदद से एक फिलिंग बनाई। मसलन मैंने यहाँ पे लेफ़्ट क्लिक की, राइट, लेफ़्ट, राइट, राइट और लेफ़्ट, एंटर कर दिया। 3 दफ़ा एंटर किया तो ये फिलिंग आ गई और इसे ततामी में हमने फिल कर दिया, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये एक हमारे पास फिलिंग आ चुकी है। अब मैं देख रहा हूँ कि यार इसका साइज़ यहाँ से ज़्यादा है, तो मैं इसे रीशेप करना चाहता हूँ। तो रीशेप करने के लिए मैं इसे सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद या तो मैं इस बटन के ऊपर क्लिक करूँगा, ये रीशेप ऑब्जेक्ट का बटन है, ये पहले मैं वजाहत से बता चुका हूँ, या फिर जस्ट मैं अपने कीबोर्ड से एच जैसे कि पंजाबी में हम एच बोलते हैं, एज का बटन जैसे ही मैं प्रेस करूंगा तो ये रीशेप में आ जाएगा। इसका हम एंगल भी चेंज कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं इसे ये एंगल दे देता हूँ। देखिए जैसे ही मैं एंटर का बटन प्रेस करूँगा इसकी जो फीलिंग है वो चेंज होगी। ये देखिए इसकी फीलिंग एंटर का बटन प्रेस करते ही चेंज होगी, क्योंकि हमने इसका एंगल चेंज कर दिया है। हम इसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन अभी तक मैंने आपको स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट के बारे में बताया नहीं, क्योंकि अभी इसका कोई हमारे लिए इस्तेमाल नहीं है। क्योंकि ये जब हम ट्रैवलिंग करेंगे तब हम इसका इस्तेमाल देखेंगे और तभी मैं आपको समझाऊंगा और तभी आप समझ सकेंगे। इसके अलावा हम इसकी यहाँ से जो मतलब कि शेप है वो भी हम चेंज कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ से भी, और मज़ीद अगर हम कोई डॉट लगाना चाहें तो वो भी लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए मैं यहाँ पर एक और डॉट लगाना चाहता हूँ। अगर गुलाई वाला डॉट लगाना है तो राइट क्लिक करेंगे, और अगर स्ट्रेट वाला डॉट लगाना है तो लेफ़्ट क्लिक करेंगे। यहाँ पे मैंने राइट क्लिक की तो ये देखिए एक डॉट और आ चुका है। ये देखें, अब ये मैं यहाँ से इसे अलग से उठा सकता हूँ, ठीक है। ये देखें, तो आप मतलब कि और डॉट्स भी लगा सकते हैं रीशेप ऑब्जेक्ट के अंदर, ठीक है। ये भी बहुत अहम ऑप्शन है। जिस तरह से चाहें आप इसमें मतलब कि चेंजिंग वगैरह वो आप कर सकते हैं, ठीक है। कंट्रोल Z अंडू के लिए, और ESC यानी कि एग्जिट का बटन प्रेस किया सिलेक्शन को हटाने के लिए। उसके बाद अगला हमारा जो टॉपिक है वो है कलर प्लेट। कलर प्लेट की ऑप्शन भी बहुत अहम है। देखिए जब हम कोई डिज़ाइन बना रहे होते हैं तो वो हम यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा कलर हम लाते जाएंगे, ठीक है। ये कलर आते जाएंगे, कोई सा भी कलर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब मुझे ये कलर इसके ऊपर अप्लाई करना है तो मैं इसे सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद मैं
ये 31 नंबर वाला कलर मैंने इस्तेमाल करना है, ये इस पर मैंने अप्लाई कर दिया। उसके बाद एक हमारे पास ये ग्रीन कलर हो गया जो नंबर 1 पर है। उसके बाद ये 31 नंबर का कलर मैंने यहाँ पे इस्तेमाल कर लिया। अब फॉर एग्जांपल मैं एक सर्कल बना लेता हूँ और इसके ऊपर डायरेक्ट मैं कम्प्लेक्स फिल डाल दूँगा और इसको ततामी में ले आते हैं। 0 का बटन प्रेस किया, ततामी में लाने के बाद इसकी हम स्पेसिंग भी ज़्यादा कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल इसकी मैं स्पेसिंग कर देता हूँ 90। ये हमारे पास 90 की स्पेसिंग में आ गया। तो इसको हमने कलर दे दिया है 32 नंबर, ठीक है। अब ये 3 कलर हमारे पास आ चुके हैं। ये है हमारी कलर प्लेट, ठीक है। इसमें हम प्लस करते चले जाएंगे तो और ज़्यादा कलर ये हमारे पास देता चला जाएगा और कोई सा भी कलर आप इसके ऊपर हम वो जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं इसके ऊपर ये कलर लगाना चाहता हूँ या फिर ये वाला कलर। तो इस वक्त देखिए हमने फॉर एग्जांपल हमारा एक डिज़ाइन है, उसमें हमने ये 3 कलर इस्तेमाल कर लिए। अब मैं चाहता हूँ कि यार ये जो इतने ज़्यादा कलर हैं ये मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ यहाँ पर 3 कलर चाहिए, ठीक है। क्योंकि जब हम डिज़ाइन बनाते हैं, ख़ास तौर पर लोकल का डिज़ाइन बनाते हैं, तो उसमें फिर हमें सिर्फ वही कलर चाहिए जो हमने इस्तेमाल करने होते हैं, वो हम एक दफ़ा अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने के बाद यहाँ पर देखिए हमारे पास कम्पैक्ट प्लेट का ऑप्शन मौजूद है। जैसे ही मैंने कम्पैक्ट प्लेट के बटन पे क्लिक की तो उसने क्या किया है, कम्पैक्ट प्लेट के बटन पे क्लिक की तो जो कलर हमने डिज़ाइन में इस्तेमाल किए हैं वो तीनों कलर उसने हमें यहाँ पर दे दिए। बाकी के तमाम कलर उसने रिमूव कर दिए ताकि हम आसानी से अपने डिज़ाइन को उन 3 कलर में ही आसानी से बना सकें। ये हमारे पास ऑप्शन होती है कम्पैक्ट प्लेट की। और अगर आपको महसूस हो कि हमें और कलर चाहिए, मज़ीद कलर चाहिए, तो फिर से आप यहाँ पर ऐड कलर टू प्लेट, ये प्लस का बटन बना हुआ है, यहाँ पे क्लिक करते चले जाएं तो और कलर आपके पास फिर से शो होते चले जाएंगे, ठीक है। तो ये क्योंकि जो मशीन है, बाद मशीन में 4 कलर की ऑप्शन है, किसी में 8 की है, तो ये कम ज़्यादा है, तो उस हिसाब से जो डिज़ाइनर है वो फिर काम करते हैं। फिर से मैं यहाँ पे आऊँगा। अभी हमारे पास 3 सिर्फ कलर चाहिए और नहीं चाहिए। अगर हम 4 कलर इस्तेमाल कर लेंगे, एक और ऑब्जेक्ट बना लेंगे, उसमें एक और कलर इस्तेमाल कर लेंगे, फिर हम कम्पैक्ट करेंगे तो जितने कलर हमने अपने डिज़ाइन में इस्तेमाल किए होंगे वो तमाम यहाँ पर आ जाएंगे, बाकी के रिमूव हो जाएंगे। तो ये तो ऑप्शन थी कलर प्लेट के हवाले से। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है मिरर एंड रोटेट टूल्स। मिरर और रोटेट टूल्स के बारे में हम जान चुके हैं। ये पहले हमने जब हमने डिज़ाइन को डिवाइड किया था उसमें भी हमने इसके बारे में सीखा था। यहाँ पे हमारे पास मिरर है, ठीक है। ये मिरर इस्तेमाल होता है लेफ़्ट टू राइट के लिए। ये हमारे पास हॉरिजेंटली काम करता है, मतलब कि लेफ़्ट टू राइट, और ये अप टू डाउन काम करता है, इसे हम बोलते हैं वर्टिकली। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये शेप है, अब मैं इसे लेफ़्ट टू राइट मिरर कर दूंगा तो ये दाईं से बाईं जानब मुड़ जाएगी। ये देखें, जैसे ही मैंने क्लिक की ये दाईं से बाईं जानब मुड़ गई। दोबारा करूंगा, पहली हालत में आ गई, इस तरह से मुड़ गई। अब अगर मैं इसे चाहूँ तो अप टू डाउन भी कर सकता हूँ, मतलब कि उल्टा कर सकता हूँ, अप टू डाउन, ऊपर से नीचे की जानब। ये देखिए, फिर से करूँगा, पहले वाली हालत में आ गई। तो ये इसका तरीका इस्तेमाल है इन टूल्स का। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर रोटेट टूल्स मौजूद हैं। अगर हम इसे बाईं जानब रोटेट करना चाहें तो ये देखें बाईं जानब कर सकते हैं, दाईं जानब करना चाहें तो दाईं जानब भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप एक ख़ास एंगल में करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं इसे 60 के एंगल पे करना चाहता हूँ तो ये देखें ये 60 के एंगल पे चला गया। तो ये इन टूल्स का इस्तेमाल है, ठीक है। ये भी हमने मुख्तसर सीख लिया। उसके बाद नेक्स्ट, और ये तमाम चीज़ें हम पहले से कर चुके हैं। उसके बाद ऑटो स्प्लिट और ऑटो जंप। ऑटो स्प्लिट और ऑटो जंप हम कई बार इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं, ये मतलब कि दोबारा से रिपीट करने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। इसके बारे में वजाहत से बता चुका हूँ। साटन, तातामी, जिगजैग, ई स्टिच। यहाँ पर देखिए हमारे पास 4 बटन हैं, एक है साटन, तातामी, जिगजैग, ई स्टिच। ये 4 बटन हमारे पास मौजूद हैं। ये चारों फिलिंग के लिए है, मतलब हम जो भी चीज़ बना रहे हैं वो किस फिलिंग में आनी चाहिए। शिफ्ट जेड किया और इस तरह से इसे हम जूम कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक सर्कल बनाता हूँ, यह सर्कल नहीं, मैं डायरेक्ट कम्प्लेक्स फिल में आता हूँ और कम्प्लेक्स फिल के अंदर मैं ले लेता हूँ जिगजैग को। अब मैं जो भी शेप बनाऊँगा वो जिगजैग की फिलिंग में आएगी। या मैं इनपुट ए ले लेता हूँ, इनपुट ए लिया और लेफ़्ट लेफ़्ट, राइट राइट, राइट राइट,
लेफ़्ट लेफ़्ट, एक टेढ़ी मेढ़ी सी कोई भी शेप बना दी, एंटर किया। और इसके ऊपर ये जिग जैग नहीं दे रहा, शायद साइज़ का प्रॉब्लम है। ये देखें, जैसे ही मैंने साइज़ छोटा किया तो उसने जिग जैग जो है वो दे दिया। ठीक है, क्योंकि इसका साइज़ बड़ा था तो मशीन इतना टांका लगा नहीं सकती थी। तो ये देखिए फीलिंग जो है हमारे पास वो जिग जैग में आ रही है। अगर मैं इसकी स्पेसिंग कम कर दूं, फॉर एग्ज़ाम्पल ये 2.0 है तो मैं इससे यहाँ पे लेता हूँ। देखें इसकी ये आपस में करीब आ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि मैं स्पेसिंग कम कर रहा हूँ। ये देखें, ये इस तरह का इफेक्ट बनेगा। ये देखें, ये जिग जैग में आएगा। तो ये जिग जैग की फीलिंग है। ठीक है, इसी तरह से हम इसे साटन में अप्लाई कर देंगे तो ये देखें, ये साटन में आ जाएगा। ततामी में इस तरह से आएगा और जिग जैग में ये इस तरह से आएगा। ठीक है, तो ये फीलिंग है, चाहे आप इसे साटन में ले आएँ या ततामी में ले आएँ या जिगजैग टाइप ले आएँ या आप इसे ई स्टिच टाइप ले आएँ। ठीक है, ई स्टिच भी तकरीबन इसी तरह की फीलिंग होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने फिर से इनपुट ए को सिलेक्ट किया और इसको हम हटा लें। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने दोबारा से इनपुट ए को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करके फिर तकरीबन कोई इसी तरह की शेप बना ली, लेफ़्ट लेफ़्ट राइट 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 लेफ़्ट और लेफ़्ट, और एंटर कर दिया। ये तो खैर हमने जिग जैग ऑलरेडी सेलेक्ट किया हुआ था तो डिफ़ॉल्ट उसने जिग जैग ही इस पर अप्लाई कर दिया, क्योंकि हमने ऑलरेडी सेलेक्ट किया हुआ था। अब मैंने इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद इसके ऊपर मैं अप्लाई कर देता हूँ ई स्टिच। ये देखें, यहाँ पे ई स्टिच आ चुकी है। अगर मैंने पहले ही ई स्टिच को सिलेक्ट किया होता तो उसने बाय डिफ़ॉल्ट उसमें ई स्टिच ही अप्लाई कर देनी थी। ये इसकी फीलिंग इस तरह से आ रही है। मसलन हम इसका कलर चेंज करके देख लेते हैं। ये देखें, ठीक है, और इसको हम रोटेट भी कर सकते हैं। ये देखें, इसको किया और इसको मैंने अप टू डाउन कर दिया। ये देखें, ये इस तरह से होगा। दोबारा से इसको मैं रोटेट करूँगा तो ये इस तरह से आ जाएगी। इसी तरह से अगर मैं इसे लेफ़्ट टू राइट रोटेट करूँ तो ये देखें, ये इस तरह से आ गई। ठीक है, ये तमाम ऑप्शंस हैं। ठीक है, रूट और नहीं सॉरी, यहाँ पे हमने मिरर किया था। ये मिरर टूल है, मैंने गलती से रोटेट बोल दिया। यहाँ पे हमारे पास रोटेट टूल है, हम इन्हें रोटेट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मुख्तलिफ ऑप्शंस हमारे पास मौजूद है। ये चारों टूल्स जो हैं ये फिलिंग है, मतलब हम कुछ भी फिल करें, चाहे कम्प्लेक्स से करें, फ्यूज़न से करें, इनपुट ए बी सी से, तो उनमें फिलिंग जो है वो किस से आनी चाहिए, साटन में, ततामी में, जिग जैग में या ई स्टिच टाइप आनी चाहिए। ये उनका मकसद है, ये इन चारों टूल्स का ये फिलिंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये भी हमारे हो गए। उसके बाद हमारे पास टूल है, वो है शॉर्टनिंग टूल। शॉर्टनिंग का टूल हम पहले भी इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। ये टूल इस्तेमाल होता है कि अक्सर मतलब हम एक फिलिंग बनाते हैं, बाज़ औक़ात फिलिंग इस तरह की बन जाती है कि वो फट रही होती है। मतलब कि ये देखें ना, ये इसके किनारे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसी शेप को देख लेते हैं तो ये किनारों के अंदर अंदर है, ये फिलिंग ख़राब नहीं हो रही। बाज़ औक़ात फिलिंग इस तरह की होती है कि वो किनारों से बाहर निकल रही होती है। देखिए, ये बिल्कुल किनारों के साथ साथ है। अगर कोई फिलिंग किनारों से बाहर निकल रही हो तो उसे सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आएँ और शॉर्टनिंग के टूल पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो उसकी फिलिंग बिल्कुल ठीक हो जाएगी और वो किनारों के अंदर आ जाएगी। ये मकसद होता है शॉर्टनिंग टूल का। उसके बाद हमारे पास है जैग्ड एज टूल। जैग्ड एज टूल हम पहले सीख चुके हैं इनपुट सी में। इनपुट सी में हम इस टूल का इस्तेमाल जो है वो सीख चुके हैं। मैं आपको एक बार फिर से इसका थोड़ा सा इस्तेमाल जो है वो याद करवा देता हूँ। इन दोनों को हम डिलीट कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इनपुट सी की मदद से एक बॉर्डर बनाया। ठीक है, ये एक बॉर्डर आ गया और ये बॉर्डर देखें उसने दे दिया है जिग जैग की फिलिंग में। ठीक है, ये बॉर्डर दे दिया जिग जैग की फिलिंग में। अगर मैं इसे चाहूँ तो मैं इसे ई स्टिच टाइप भी बना सकता हूँ। ठीक है, लेकिन मुझे ये चाहिए साटन में। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने साटन में लिया। साटन में लाने के बाद जो इसकी यहाँ से विड्थ है, विड्थ मैं इसकी बढ़ा लेता हूँ। मैं तकरीबन इसे ले जाता हूँ 9 पॉइंट तक। ठीक है, इसकी मैंने थोड़ी विड्थ बढ़ा ली और इसका कलर भी मैंने चेंज कर लिया। अब हम क्या कर सकते हैं कि हम इसे यहाँ पे हमारे पास टूल है जैग्ड एज का। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा ये देखें इसने इस तरह की फीलिंग दे दी है। पहले हमारे पास ये फीलिंग थी बिल्कुल सीधी। जैसे ही मैंने सेलेक्ट करके जैग्ड एज के बटन पे क्लिक की तो ये देखिए हमारे पास इस तरह की फीलिंग जो है वो आ गई है। और इसी के ऊपर अगर हम राइट क्लिक करेंगे, सॉरी यहाँ पर आकर इस टूल के ऊपर अगर हम राइट क्लिक करेंगे, जैसे ही मैंने राइट क्लिक की
तो हमारे पास मज़ीद ऑप्शंस आ गई। इस वक्त हमने साइड 2 सेलेक्ट की हुई है, अगर मैं साइड 1 सेलेक्ट करूं तो ये ऊपर की जानब आ जाएगा, ठीक है। साइड 2 करेंगे नीचे की जानब आ जाएगा इसका इफेक्ट, साइड 1 करेंगे ऊपर की जानब आ जाएगा। और अगर आप चाहें कि ये ऊपर की जानब भी आए और नीचे की जानब, दोनों जानब आए, तो बोथ साइड्स यानी कि दोनों तरफ बोथ साइड्स कर लेंगे तो ये इस तरह का इफेक्ट बन जाएगा। तो ये इस्तेमाल है जैग्ड एज टूल का। ये पहले भी हम कर चुके हैं, एक बार हमने फिर से इसे रिपीट कर लिया। उसके बाद हमारे पास टूल है त्रापंतो, त्रापंतो टूल। त्रापंतो टूल का इस्तेमाल बहुत अहम है और नहायत आसान है। देखें, बाज़ औक़ात हमारे पास कुछ इस तरह की फीलिंग्स होती हैं जिनमें कुछ धागे दिखाई दे रहे होते हैं। ये देखें, इसके अंदर यहाँ पे अगर मैं ट्रू व्यू को ऑफ करूँ तो ये देखें हमारे पास ये धागा नज़र आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर भी देखिए हमें ये धागा नज़र आ रहा है, एक ये धागा है और एक ये धागा। ट्रू व्यू को मैंने ऑफ किया, हमें यहाँ पर देखें ये वाज़े तौर पर धागा जो है वो नज़र आ रहा है। और ये धागे इस वजह से नहीं है कि ये ट्रैवलिंग की वजह से हैं, ये धागे अजाफी धागे हैं, ठीक है। अब इनको ख़त्म कैसे करना है, हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हमारे पास टूल मौजूद है त्रापंतो। सिर्फ हमने इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद जैसे ही हम त्रापंतो टूल पर क्लिक करेंगे, देखिए धागे जो थे वो ख़त्म हो गए। अभी हमें कोई भी धागा नज़र नहीं आ रहा। ट्रू व्यू भी करके देख लेते हैं, ये देखें धागे जो हैं वो ख़त्म हो चुके हैं। तो ये इस्तेमाल है त्रापंतो टूल का। इसी तरह से ज़ीरो प्रेस किया और हम आ गए आल प्रीव्यू पे, और इसकी अगर हम इसे थोड़ा जूम करें और इसकी अगर हम स्पेसिंग जो है वो इसकी हमने सिलेक्शन ली और यहाँ पे हमारे पास इसके ऊपर देखिए, अब हम इसके ऊपर क्लिक कर रहे हैं तो इसकी प्रॉपर्टीज़ हमारे पास यहाँ पे शो नहीं हो रही, क्योंकि यहाँ पे हमने जैग्ड एज के ऊपर राइट क्लिक की थी तो ये प्रॉपर्टीज़ आ गई थी। अब देखिए मैं इसके ऊपर भी क्लिक कर रहा हूँ तो सिर्फ जैग्ड एज की प्रॉपर्टी शो हो रही है, इनकी प्रॉपर्टी शो नहीं हो रही। जैग्ड एज को यहाँ से रिमूव करने के लिए हमने क्या करना है कि हम इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे। जैसे ही मैंने इसके ऊपर डबल क्लिक की तो जैग्ड एज की प्रॉपर्टीज़ ख़त्म हो गई और इसकी खुद की प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर आ चुकी हैं। अब यहाँ पर देखें, इसके नीचे भी मेरे ख्याल में दागे हैं। अगर मैं इसकी स्पेसिंग जो है वो मैं ज़्यादा करूँ, 1.2 कर दूं, तो यहाँ पे हमें दागे दिखाई दे रहे हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पे देखें ये दागे, अजाफी दागे जो हैं वो आ रहे हैं। अब इन अजाफी दागों को भी हम इसी तरह से ख़त्म करेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये देखें ये अजाफी दागे मौजूद हैं, यहाँ पे हमें वाज़े दिखाई दे रहे हैं। इसको भी हमने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ आए, त्रापंतों के टूल पे क्लिक की, देखें अजाफी धागे जो हैं वो ख़त्म हो चुके हैं, ठीक है। इसी तरह से हम इसमें भी देख लेते हैं। वैसे आपको समझ तो आ चुकी है, लेकिन चलें ज़्यादा से ज़्यादा कर लेते हैं काम। इसकी भी हम 1 पॉइंट कर देते हैं स्पेसिंग, और इसमें भी देखिए हमें एक धागा यहाँ पे दिखाई दे रहा है इजाफी और 2 धागे यहाँ पे। इसको भी सिलेक्ट किया हुआ है। सिलेक्ट करने के बाद त्रापंतों के टूल पे जस्ट क्लिक करेंगे, देखिए धागे गायब हो गए, अजाफी धागे इसमें अब नहीं आएंगे। तो ये इस्तेमाल है हमारे पास त्रापंतो टूल का। इसके अलावा फ्लोरेंटाइन इफेक्ट और लिक्विड इफेक्ट, ये दोनों हम सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और यहाँ पर हमारे पास एक और टॉपिक है, वो है ग्रुप एंड अनग्रुप। ग्रुप एंड अनग्रुप, इसके बारे में मैं ऑलरेडी आपको तफसील से बता चुका हूँ। मसलन कि अगर मैं इन दोनों को आपस में जोड़ना चाहूँ, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल इसकी मैंने स्पेसिंग जो है वो मैं कर देता हूँ 0.40, ठीक है। और इसको मैंने डबल किया, डुप्लीकेट करने के बाद इसका मैंने कलर चेंज किया और ऊपर वाले की स्पेसिंग जो है वो मैं कर देता हूँ 1 पॉइंट, ठीक है, या इससे भी ज़्यादा 1.30, ठीक है। और इसका मैं एंगल भी चेंज कर लेता हूँ ताकि हम खूबसूरत इफेक्ट बना सकें। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये एक मैंने इफेक्ट जो है वो मैंने तैयार कर लिया। अब अगर हम इसे जूम करके देखें तो यहाँ पे देखें हमें ब्लू के नीचे ग्रीन कलर दिखाई दे रहा है। ये एक खूबसूरत सा इफेक्ट बन चुका है। अब मैं इसे सिलेक्ट करके अगर मैं इसकी मज़ीद और कम कर दूँ, ठीक है, ये देखें ब्लू के नीचे ग्रीन का एक कॉम्बिनेशन बन गया है। अब अगर मैं चाहूँ इन दोनों को ग्रुप करना चाहूँ, ठीक है,
अब मैं अगर देखें, अगर मैं कहीं भी इसको यहाँ से उठाऊंगा तो ये ऊपर वाला उठ जाएगा, नीचे वाला वहीं का वहीं रह जाएगा। कंट्रोल Z से अंडू किया। अब मैं क्या करूँगा, मैं इनकी इस तरह से सिलेक्शन लूँगा, सिलेक्शन लेने के बाद मैं इन्हें ग्रुप कर दूंगा। अब मैं जब कभी भी एक को उठाऊंगा, नीचे वाला भी उसके साथ ही मूव होगा। ठीक है, इनकी दोनों की मूवमेंट एक साथ होगी, इनकी लाइनमेंट भी सेम रहेगी। तो ये तरीकाकार था ग्रुप और अनग्रुप का। और अगर मैं दोबारा से इनको अलग अलग करना चाहूँ, सिलेक्ट करूँगा, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आके इनको अनग्रुप कर दूंगा तो ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे। अब मैं दोबारा से उठाऊँगा तो ऊपर वाला उठ जाएगा, नीचे वाला वहीं का वहीं रह जाएगा, क्योंकि ये दोनों अलग अलग हो चुके हैं। तो ये इस्तेमाल था ग्रुप एंड अनग्रुप का। आज हमने ग्रुप एंड अनग्रुप के बारे में सीखा। इसके अलावा तरापंतो टूल के बारे में, जैग्ड एज टूल, शॉर्टनिंग टूल, साटन, तातामी, जिगजैग, ही स्टिच, ऑटो स्प्लिट, ऑटो जंप, मिरर एंड रोटेट टूल्स, कलर प्लेट, रीशेप ऑब्जेक्ट, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, बैक ट्रैक। ठीक है, ये तमाम टॉपिक्स आज की इस वीडियो में हमने सीखे हैं। इनमें ज़्यादातर टॉपिक्स तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे और प्रैक्टिकली हम उन्हें सीख भी चुके थे, लेकिन फिर भी इनको हमने एक बार फिर से मतलब कि वो हमने रिपीट कर लिया, जहन नशीन कर लिया। तो आज के हमारे ये तमाम टॉपिक मुकम्मल हुए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।